नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपके लिए राज्य व्यवस्था की एक और क्लास आपके लिए लेके आए हैं। आज ये अपनी तीसरी क्लास होगी इसी टॉपिक से। इससे पहले हम हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करके किया था: मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य व्यवस्था। ये आज इसकी तीसरी क्लास है और वैसे अपने सेट के देखे तो ये 17वां सेट है। इसमें हम आपको राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। तकरीबन तकरीबन हम इसके 40 से 60% हम कर चुके हैं। इसी एक टॉपिक से ही हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस करके देखिए। आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी होगी तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपको तो दिमाग के अंदर वो लंबे समय तक बैठेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको आंसर नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको आंसर यहाँ बताया जाएगा, फुल एक्सप्लेन करके सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 17 चल रहा है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है उसके अंदर जो जज होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है? 68 हो सकती है, 38 हो सकती है, 58 हो सकती है, 48 हो सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68। इसके बारे में क्या है? उच्च न्यायालय को स्वीकृत शक्ति 38 स्थायी और 30 अतिरिक्त न्यायाधीश, यानी कि जो ये जो 38 है ना, ये तो स्थायी न्यायाधीश होते हैं, और जो 30 है ना वो एक्स्ट्रा न्यायाधीश है। भाई क्योंकि छोटा नहीं है, जो दो राज्यों को संभाल रखा है, पंजाब को, हरियाणा को, और एक यूटी चंडीगढ़, तो जजों की संख्या तो ज्यादा होनी है। ये 38 तो स्थायी हो गए और 30 अतिरिक्त और बढ़ा देते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट का नाम क्या था? लाहौर कोर्ट। जब ये जो नाम पड़ा था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उससे पहले इस हाईकोर्ट का क्या नाम पड़ता था? लाहौर कोर्ट। ठीक है, लाहौर जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना भारतीय न्यायालय अधिनियम 1915 के तहत 21 मार्च 1919 को हुई थी। तो लाहौर वाला है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 को हुई थी। और लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछ ले कि जो लाहौर हाईकोर्ट था उस टाइम में उसका पहला जज कौन थे? क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे उसमें रखे हुए मिलेंगे सेम ये कैसे कैसे क्वेश्चन। तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन? शादीलाल, सर शादीलाल। और ये कहाँ के थे? ये रेवाड़ी के थे। जरूर याद रखना ये कौन थे न्यायाधीश? सर शादीलाल, 1920 से 1934 तक। और आजादी के बाद पंजाब हाईकोर्ट को शिमला में स्थापित करा गया था। जब आजाद हो गया थे तो उसके बाद के अंदर जो हाईकोर्ट है वो कहाँ स्थापित हो गया था? शिमला के अंदर। उससे पहले कहाँ था? लाहौर। लाहौर के बाद यह है शिमला। ठीक है। शिमला से चंडीगढ़ कब आया? 17 जनवरी 1955 को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भी है कि चंडीगढ़ के अंदर कब स्थापित हुआ था ये 17 जनवरी को। चंडीगढ़ कब आया? 17 जनवरी 1955 को ये चंडीगढ़ के अंदर आ गया था। और स्वतंत्रता के बाद पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? रामलाल। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना ये। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। जब हरियाणा का गठन हुआ था, जब पंजाब से अपना अलग हो गया था हरियाणा, उस समय न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। और जब ये चंडीगढ़ से शिमला से चंडीगढ़ आया उस समय कौन थे? रामलाल। और जब लाहौर उस टाइम में कौन था? सर सादीलाल। ठीक है। और आपसे पूछ ले जो हाईकोर्ट है इसका वास्तुकार कौन है? जो हाईकोर्ट बना था उसका डिजाइन कौन था? आर्किटेक्ट कौन था? ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर आपसे पूछ लिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा। ली कार्बूजियर जो है वो मूल रूप से कहाँ का था? फ्रांस का। आज का दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम सभापति कौन था? कुलदीप शर्मा, मनोहूल सिंह, ईश्वर सिंह या शन्नो देवी? हरियाणा विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, शन्नो देवी। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यह पंजाब राज्य के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। और पंजाब राज्य की विधानसभा में शन्नो देवी 2 बार डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं। जब ये हरियाणा नहीं बना था उस समय पंजाब के अंदर वो डिप्टी स्पीकर कितनी बार बनी थी? 2 बार।
और हरियाणा गठन के बाद सन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया और बाद में 6 दिसंबर 1966 को स्पीकर नियुक्त। पहले क्या बनी थी? डिप्टी स्पीकर, उसके बाद में क्या बनी थी? स्पीकर। और सन्नो देवी कहां से थी? ये जो विधायिका चुनी जाती थी कहां से? जगाधरी। जगाधरी कहां का पड़ता है? यमुनानगर का। और अपने राजनीतिक जीवन में सन्नो देवी प्रथम बार 1947 में विधायक बनी थी। पहली बार विधायक कब बनी थी? 1947 में। और भारत की प्रथम महिला जो किसी भी राज्य में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त की गई थी वो भी कौन है? सन्नो देवी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स हैं ये इनको जरूर पढ़ना। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत या पंचकुला? बताइए। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहां स्थित है, यानी कि एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक स्टाफ कमीशन, कहां पे है ये स्थित? इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला में। आपको तो अच्छे से पता होगा पंचकुला के अंदर एक आपकी एचएससी, जो कि किसकी? ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों को ये करवाती है। और एक है एचपीएससी, ये ग्रुप ए और बी की करवाती है। और ये कहां पे है? ये पंचकुला के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? बताइए। कौन सा जिला है जहां ग्राम सभा की जो ये संख्या है सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट मेंबर ऑफ ग्राम सभा? करनाल में, गुरुग्राम में, पानीपत में या हिसार में? ग्राम सभा सबसे अधिक कहां है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल। हरियाणा में कितनी नगर निगम है? बताइए। हरियाणा में टोटल कितनी नगर निगम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरियाणा में कितनी है टोटल? 8 है, 11 है, 9 है, 10? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे पूछ ले भाई पहली नगर निगम कौन सी है, दूसरी भी आपसे पूछ ले दूसरी कौन सी है, आपसे पूछ ले सबसे न्यूनतम कौन सी है, नई कौन सी बनी है यानी कि 11वीं, आपसे पूछ ले ये कौन सी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपसे पूछ ले पहली पहली बनी थी फरीदाबाद। आपसे पूछ ले सेकंड, सेकंड कौन सी है? गुरुग्राम। और सबसे लेटेस्ट जो 11th बनी है वो है मानेसर। कब बनी ये? 2020। और गुरुग्राम एकमात्र ऐसा है जहां पे दो दो नगर निगम है। गुरुग्राम में दो नगर निगम है, पहली कौन सी है? फरीदाबाद है, दूसरे गुड़गांव है। और सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी है वो है मानेसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जारी किया गया था? बताइए पंचायती राज अधिनियम कब जारी किया गया था? 20 अप्रैल 1994 को करा गया था, 22 अप्रैल 1994 को, 21 अप्रैल 1994 को या 23 अप्रैल 1994 को? पंचायती राज अधिनियम कब पारित करा गया था, कब जारी करा गया था? बताइए कब लागू कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 1994 को। अरे किससे? 74वें संविधान संशोधन 1994 से ये लागू कर दिया गया था पंचायती राज। ये जरूर याद रखना भाई कौन से संविधान संशोधन से लागू करा गया था और एक कब लागू करा गया था। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? पहला गवर्नर कौन था हरियाणा का? धर्मवीर, बीएन चक्रवर्ती, श्री तापसे या आर एस नरूला? बताइए धर्मवीर थे, बीएन चक्रवर्ती थे, श्री तपास्य थे या आर एस नरूला? पहला राज्यपाल पूछा है आपसे। और आपसे इससे में ये भी पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल कौन रहा है, जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा लगातार, जो भाई सबसे ज्यादा समय के लिए राज्यपाल कौन रहा है? बताइए उसका भी आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर। तो पहले ये बने थे राज्यपाल। और जो बीएन चक्रवर्ती हैं ये सबसे लंबे समय के लिए बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल है इनका।
इनके नाम पे झील है वो भी बनाई हुई है कि BN चक्रवर्ती झील। वो इन्हीं के नाम पे। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायती चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का पहली बार इस्तेमाल करा गया था? मतलब भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पहली बार EVM मशीन का इस्तेमाल करा गया? बताइए। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में? पंचायती चुनावों के अंदर पूछा है आपसे और EVM के बारे में पूछा कि सबसे पहले EVM का इस्तेमाल पंचायती चुनाव में कहाँ करा गया था? गुजरात में करा गया था, राजस्थान में, हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, हरियाणा के अंदर। सबसे पहले हरियाणा के अंदर इस्तेमाल करी गई थी। हरियाणा में नगर निगम ब्लैंक में से कहां स्थित है बताइए? इनमें से हरियाणा में नगर निगम कहां है? सिरसा में है, भिवानी में, फतेहाबाद में, अंबाला में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर इस नगर निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ? अंबाला में। कब? 2010। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था बताइए? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया बताइए? जो ग्राम कोर्ट थे वो कब स्थापित करे? 2007 में, 5 में, 8 में या 6 में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 के अंदर ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और पूरे देश में आपसे पूछ ले ये कानून कब लागू हो गया था? ये हो गया था 2 अक्टूबर 2009 को। और हरियाणा में कब लागू हो गया था? 2008 में। और पूरे देश में 2 अक्टूबर 2009। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बताइए? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2007 में हुआ, 2005 में हुआ, 2003 में हुआ या 2006 में? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003 के अंदर हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ। इसके बारे में क्या है? प्रदेश में सबसे पहले बंसीलाल ने अपने शासनकाल में 1999 में हरियाणा लोकपाल कानून बनाकर इलाहाबाद के एक हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, वरिष्ठ जज, इनका क्या नाम था? IP वाधवा। इन्हें पहला हरियाणा का पहला लोकपाल नियुक्त किया। आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला लोकपाल कौन था? IP वाधवा। और कब किसकी सरकार में आए थे ये? बंसीलाल की सरकार में 1999 में। किस नाम से? लोकपाल के नाम से। लेकिन बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने जब CM बने थे उन्होंने लोकपाल को क्या नाम कर दिया? लोकायुक्त का दर्जा दे दिया। ठीक है। अरे कब आया दो लोकपाल लोकायुक्त? 2003। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं बताइए? यानी कि हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है? हरियाणा से राज्यसभा में कितने लोग भेजे जाते हैं बताइए? 2 भेजे जाते हैं, 5, 4 या 7? अब राज्यसभा सीट बताओ। हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी है और विधानसभा सीटें कितनी है? इसका हरियाणा में राज्यसभा सीटें हैं 5। लोकसभा कितनी है? राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें कितनी है? 90। और इसमें 10 में से भी 2 जो सीट हैं वो सीट क्या है? रिजर्व है। ठीक है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। तो हरियाणा से कितने लोग राज्यसभा में भेजे जाते हैं? 5 लोग। इसके बारे में क्या है? हरियाणा गठन के समय आपसे पूछ ले सीटें कितनी थी? तब थी सीटें 4 गठन के समय। अब कितनी है? 5 है। और अब राज्यसभा में 5 मुख्यमंत्री सदस्य के तौर पर राज्यसभा में अपनी भूमिका निभा चुके। कौन कौन निभा चुके भूमिका? पूर्व CM भगवत दयाल शर्मा, भजन लाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। ये वो हैं जो CM भी रहे हैं और राज्यसभा के अंदर अपनी भूमिका यानी कि राज्यसभा के मेंबर के रूप के अंदर भी ये कार्य कर रह चुके हैं और CM भी बने हैं। कौन कौन है? ये 5 है। और सबसे अधिक बार आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक बार कौन रहे? 3 बार।
सुल्तान सिंह व चौधरी बीरेंद्र सिंह ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्य हरियाणा में सबसे अधिक बार कौन रहे हैं, तो सुल्तान सिंह व चौधरी बीरेंद्र सिंह। और ये कितनी बार रहे हैं, ये तीन तीन बार रहे हैं दोनों। और सुल्तान सिंह जो है वो लगातार 16 वर्ष तक राज्यसभा सांसद रहे हैं, इतना लंबे समय तक रहे, कितनी 16 साल तक। जो सुल्तान सिंह है वो 16 साल तक रहे हैं, और ये कितनी बार, तीन बार बन चुके। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की किस अनुसूची में आते हैं, बताइए। संविधान की किस अनुसूची में आते हैं जो हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है? आठवीं अनुसूची में, छठी में, सातवीं में, पांचवी में। टोटल अनुसूचियां कितनी है वो बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सातवीं। सातवीं, इसमें तीन अनुसूचियां हैं। एक संघ, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं कि भाई संघ के अंदर कितने विषय आते हैं, राज्य में कितने विषय आते हैं, और समवर्ती के अंदर कितने विषय आते हैं। जैसे संघ के अंदर 100 विषय हैं। इनका मतलब क्या होता है, जो संघ होता है, जो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन इसमें जो 100 विषय हैं इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, इनके ऊपर बनाएगी संघ। यानी कि यहाँ पे संघ की चलेगी कि भाई कोई भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो मेन है, जो संघ कानून वहां बनेगा, तो कौन बनाएगा, संघ, जो संघ सूची के अंदर आता है। जो राज्य सूची के अंदर जो अभी विषय आते हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, वो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, और इसके अंदर कितने विषय आते हैं बताइए? इसमें आते हैं 100। और इसके अंदर कितने आते हैं राज्य सूची के अंदर? राज्य सूची के अंदर पहले कितने आते थे, और अब चेंजमेंट हुआ है इसके अंदर, इसमें पहले अलग थे और इसमें अब अलग है। और वो भी समवर्ती में भी सेम है, पहले अलग थे और इसमें अब अलग है। बताइए राज्य सूची में कितने आते हैं और उसमें कितने आते हैं, बताइएगा। राज्य सूची में पहले आते थे 66, अब कितने हो गए, 61। पहले 66 थे और अब 61। और समवर्ती सूची के अंदर पहले कितने थे और अब कितने हैं, वो आपसे पूछे, अब कितने हैं? बताइए संघ सूची के अंदर सब्जेक्ट कितने थे और राज्य सूची में कितने थे, समवर्ती में पहले थे इसमें 57, और अब कितने हो गए बताइए। 57 नहीं, 47। और अब इसमें कितने हैं? अब इसमें हो गई 51, सॉरी 52। अब इसमें है 52। जो इसमें से विषय निकाले गए थे वो समवर्ती सूची के अंदर भी डाल दिए गए। जैसे विवाह हो गया, ये क्या है, इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार भी समवर्ती के अंदर आते हैं। वो जो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलके इसके ऊपर विषय बना, ये कानून बना सकते हैं। राज्य के अंदर जो सूची है इसके अंदर जो सब्जेक्ट आ गए उसके ऊपर केवल राज्य सरकार बनाएगी, और संघ के अंदर जो विषय आ गए उसके ऊपर केवल संघ सरकार ही वो कानून बनाएगी। समवर्ती के अंदर जो आते हैं उस पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, इनके ऊपर जो कानून है वो दोनों बना सकती है। ठीक है, ये इतने सब्जेक्ट हैं, इनके इतने विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, और इतने विषय हैं जो राज्य सूची में आते हैं, और इतने विषय हैं जो राज्य के अंदर इसमें संघ सूची में आते हैं। हरियाणा भारत के ब्लैंक राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था, बताइए। हरियाणा जो है वो कौन से नंबर के ऊपर भारत का एक हिस्सा बन गया था, बताइए। यानी कि लाइन में सिंपल में पूछा, आपसे पूछा गया हरियाणा क्या एक नंबर का राज्य बना था, कौन से नंबर का राज्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां। हरियाणा 17वें नंबर का तो राज्य बना था, और 18वें संविधान संशोधन से बना था। 18वें संविधान संशोधन से हरियाणा 17वां राज्य बना, ये जरूर याद रखना।
और इसके बारे में क्या, हरियाणा पंजाब की भाषा के आधार पर आधारित ये अलग बना था। जो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर अस्तित्व में आया था। उस समय लोकसभा कौन सी चल रही थी, तीसरी। और किस उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, हुकुम सिंह थे। और गठन के समय हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्र का 35% हिस्सा मिला था और 18% भाग दिया गया। 35.18 है ये, 35.18। 18वें संविधान संशोधन से ही बना। और कैकवें नंबर का राज्य बना, 17वें नंबर का ये राज्य बना। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था बताइए। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, इसका आंसर होगा 1991 में। चलिए तीनों बताता हूं मैं आपको। हरियाणा में लास्ट बार कितनी बार, पहली बार आपसे पूछ ले भाई हरियाणा में पहली बार कब लगा, ये 183 दिन के लिए लगा। और कब से कब तक लगा, 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मार्च 1968 तक लगा था। आपसे पूछ ले भाई प्रदेश में सबसे लंबा लगने वाला राष्ट्रपति शासन यही है। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और आपसे पूछ ले भाई इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन ये मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। और आपसे पूछ ले भाई दूसरा कब लगा, आपसे दूसरा पूछ ले, ये लगा था 52 दिन के लिए। कब से कब तक लगा था, 1977 से 1977 में ही लगा था, लेकिन 30 अप्रैल, 52 दिन के लिए लगा था बस ये, 30 अप्रैल से 21 जून। और आपसे पूछ ले भाई तीसरा, ये 108 दिन के लिए लगा। और कब से कब तक लगा था ये, 1991, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, ये इतने दिन लगा था। पहला राष्ट्रपति शासन 183 दिन के लिए लगा, ये सबसे लंबा लगा। उसके बाद दूसरा कितने दिन के लिए लगा, 52 दिन के लिए लगा। और तीसरा कितने दिन के लिए लगा, 108 दिन के लिए लगा था। तीसरा कब से कब तक लगा, 6 अप्रैल 1991 से लेके 23 जुलाई 1991 तक। और पहला 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मार्च 1968 तक। ठीक है। और इसके बारे में और पूरी डिटेल दे रखी है, आप पीडीएफ से जरूर पढ़ना इसको एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा HSGDA का मुख्य उद्देश्य है बताइए। HSGDA का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरियाणा के गांवों में सफाई व्यवस्था प्रदान करना है, गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है, हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना है, या गांव में किफायती आवास विकसित करना है बताइए। HSGDA की, इसका आंसर तो वैसे इसके फुल फॉर्म में ही है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जरूर याद रखना, फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है। ये HSDG इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर ब्लैंक स्थापित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है बताइए। क्या लगाने की घोषणा करी है, मिनी टरबाइन, स्मॉल विंड मिल, सोलर पावर प्लांट, या ट्यूबवेल बताइए। आपसे पूछ ले, ये भी पूछ ले भाई HPGCL की फुल फॉर्म क्या है, अब वो बताइएगा। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये HPGCL की फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा संयंत्र। इसके बारे में और आपको और बताता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी HPGCL की, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 17 मार्च 1997 में। ये डेट जरूर याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है डेट इनकी।
इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इसकी डेट भी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। आपको अगर जैसे क्वेश्चन पूछ ले, किसी का हेडक्वार्टर पूछ ले, अगर आपको आंसर आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, और उसमें पंचकुला ऑप्शन में, तो हरियाणा के मोस्टली जो हेडक्वार्टर है वो मोस्टली कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। सभी के तो नहीं गए, लेकिन मोस्टली पंचकुला के अंदर है। और ये जून 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड के मुख्य दो भागों में बांट दिया गया था। इसको कितने दो भागों में बांट दिया, किस किस में, एचपीजीसीएल में और एचवीपीएनएल में। और जो एचवीपीएनएल है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था, किस किस में, डीएचवीबीएन में और यूएचबीवीएन में, दक्षिण हरियाणा वितरण में और उत्तरी हरियाणा वितरण में। अरे कब है ये बना, कब है, 1999 में, जुलाई 1999 के अंदर ये इसको डिवाइड करा था। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है, बताइए। ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स नहीं है, आयकर, भूमि कर, वाहन कर या मकान कर, बताइए। ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा आयकर, यानी इनकम टैक्स। ग्राम पंचायत प्रणाली में ब्लैंक का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, बताइए। तो ग्राम पंचायत प्रणाली है, ब्लैंक का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, मेयर का, पंच का, सरपंच का या प्रधान का, बताइए। तो ग्राम पंचायत, आप गांव से भी होंगे, उसमें जो गांव में जो ग्राम पंचायत होती है, इसमें सबसे मेन आदमी कौन होता है, मेयर होता है, पंच होता है, सरपंच होता है या प्रधान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों के अंदर नहीं होती, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 3 लाख से अधिक जो भी शहर होता है उसके अंदर ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर पालिका, तो उसके अंदर कौन होता है, उसमें होता है महापौर, मेयर। मेयर को क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। और जो पंचों का हेड होता है उसको कौन क्या बोलते हैं, सरपंच। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली ब्लैंक जिले में आते हैं, बताइए। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, नारनौल है, नांगल चौधरी है, अटेली है, ये किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, भिवाड़ी में आते हैं, महेंद्रगढ़ में आते हैं, रेवाड़ी में आते हैं या मेवात में आते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आते हैं ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ के अंदर। और आपसे पूछ रहे, जो महेंद्रगढ़ है एकमात्र एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर खुद उसके ना महेंद्रगढ़ में होने के बजाय कि दूसरे स्थान के ऊपर। आपसे पूछ ले कि महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर नारनौल। एकमात्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर खुद उसकी जगह पर होने के बजाय दूसरी जगह के ऊपर है। कौन सी जगह पर है, नारनौल के अंदर। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ये इसके बारे में यही है, महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट पूछ रहे कहाँ है, हिसार में, और सबसे कम पूछ रहे तो कहाँ है, पंचकुला और चरखी दादरी में। कितनी कितनी, 2-2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतने था। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लेके आएंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से लेके आए या उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे, लेकिन आपको पूरे अच्छे से सारी चीजें समझाई जाएंगी। और आगे आप और भी क्लासेस होंगी, आप बताना किसका टॉपिक से आपकी क्लासेस चाहिए, आपको आपके लिए वो क्लास लेके आएंगे। और आप इन जो अपनी पीछे की जितनी भी क्लास हो चुकी हैं, आप अपलिफ्ट हरियाणा खोलना, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर क्लास की दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जिसने अपने हरियाणा जीके के जैसे पास 17वां प्रैक्टिस सेट था, तो 17 के 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हो, तो उनको जरूर रिवाइज करने का और उनके क्वेश्चंस लगा के देखना। जो नई क्वेश्चन समझ में आए वो हमें बताना, हम आपको फिर से वो क्वेश्चन समझाएंगे, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।